3 दिन से एक ही जिद लगा के बैठा है। तुझे इतनी फिक्र क्यों है मेरी? दादी, एक बात बताएं आप। अगर मुझे आपकी फिक्र नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? असल बात बता जो दिल में छुपा के बैठा है। मैं तो आपके लिए कह रहा हूं। अब देखे ना, इतना बड़ा घर है, उसमें हम दोनों के अलावा और कोई रहता ही नहीं। सब रिश्तों को दुश्मनी जो खा गई। नहीं दादी, रिश्ते मरकर भी नहीं मरते। अब देखें, मेरी फूफी आज भी आपकी बेटी है। गुल हयात मेरा दुश्मन है, लेकिन फिर भी मैं उसका भतीजा हूं। और नमरीन आपकी नवासी है। देखें दादी, जो रिश्ते होते हैं ना, ये हमेशा कायम रहते हैं, चाहे इंसान मिट क्यों ना जाए। अच्छा, अब मुझे सोने दे। चली चलूंगी तेरे साथ किसी दिन अपनी नवासी से मिलने। वो तेरे बाबा का फोन तो नहीं आया? नहीं मोरे, फोन तो नहीं आया। तुमने बात करनी है तो मैं करा देती हूँ। नहीं, फिर कहेगा तेरी बद्दुआ लग जाती है। उसे पता ही नहीं है, ऐसे वक्त में बीवी बद्दुआ नहीं देती, बस दुआ करना छोड़ देती है। ले बेटा, ये तो है ना, ये है गोश्त वाले के। लो जी। और ये अब अच्छी तरह सुन लो इसकी बात। मैंने कहा था ना, इसकी जुबान बहुत लंबी हो गई है। अरे ज़रमीन, पहले उसकी बात सुनो, समझो, फिर बोलो। हाँ जाहिर है, मैं तो जाहिल हूँ, गवार, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। फल्ला अम्मा, ऐसा किसने कह दिया आपसे है, मुझे ये बताएं। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? आप ये चाहती हैं ना कि मेरी जिससे शादी हो वो घर दामाद बन के रहे, ऐसे ही है? जी हाँ। अच्छा चलें, ठीक है। मुझे इतना बता दें कि जब वो इस घर में आएगा तो उसकी अपनी क्या इज्जत होगी अब्बा पहन लेंगे, और वो आपकी बेटी को क्या सुख देगा? आए दिन उल्टा इस घर में सिर्फ लड़ाइयाँ और झगड़े होंगे अम्मा, कभी उसकी कमाई पे कभी मेरी सैलरी पे। आप चाहती हैं कि इस घर में रोज तमाशे हो, तो ठीक है, जैसे आप कहेंगी वैसे कर लेंगे, बाकी आपकी मर्जी। आप सोच लें, आप समझ लें। ओके अब्बा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज अम्मा। खुदा हाफिज बेटा। अरे देखो यार, ये पैसे है ना, ये हो गए सब्जी वाले। ठीक तो कह रहा है रिजवान। तेरी हर रोज की तरफदारी ना इसको बिगाड़ रही है। अब्बा, आपको इसी बात का गिला है ना कि मैं आपकी बात नहीं मानता? गिला नहीं, हकीकत है। आपको लगता है कि मैं कमाई करके लाता हूँ इसलिए अपनी मनमानी करता हूँ? तो क्या मेरी सोच गलत है? अब इसी बात से अंदाजा लगा, मैं आपका खून हूं, आपकी औलाद, जिससे हर वक्त आपको शिकायत रहती है। कल को कोई खुद कफील लड़की इस घर में बहू बनकर आएगी तो वो अपनी मनमानी करेगी ना। हो
सकता है किसी दिन वो आपके सामने बोल भी पड़े बदतमीजी के साथ, तो उस दिन मैं उसको रोक भी नहीं पाऊंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम खुद उसकी कमाई खा रहे हों। चलता हूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब समझ में आई आपको बेटे की बात? हाँ, लेकिन इस तरह तो इसकी शादी कभी भी नहीं हो सकेगी। मोरे, क्या देख रही हो यहाँ खड़ी होकर? जाने वाले का रास्ता देख रही हूँ। लोग आने वाले का रास्ता देखते हैं और तुम जाने वाले का देख रही हो। लोगों को होता होगा आने वालों का इंतजार, मगर मेरी जिंदगी में तो आने वाला चला गया ना। बाबा कहीं भी चला जाए, वापस लौट कर तो तुम्हारे ही पास आएगा ना। उसको देखकर ये तसल्ली तो होती है, मेरे पास नहीं और साथ तो है। बहुत प्यार करती हो बाबा से। हाँ नूर, तेरी माँ ने इश्क किया है तेरे बाप से, पर बाबा ने कभी उस इश्क का मान तो नहीं रखा। मान तो जान के जाने तक टूटते रहते हैं।
फिर वो महबूब ही क्या जो आशिक का इम्तिहान न ले। अब तो बस एक ही दुआ है कि तेरे बाप को भी किसी से इश्क हो जाए। बैठो। कान लाला घर पर नहीं है। पुप्पी तो है ना, और मेरी दादी की नवासी भी। अपनी दादी को मिलवाने लाया हूं। बिहारी, कांधा ले जा। चला तो यहीं रहेगा। ये घर मेरी पुप्पी का है। मत भूल, ये तेरे दुश्मन का भी घर है। खान लाला ने सिर्फ तेरी दादी को मिलने की इजाजत दी है, बस। अगर मेरा पोता नहीं जाएगा तो मैं भी अपनी बेटी से नहीं मिलूंगी। चलो बेटा। नहीं दादी, आप जाओ, मैं यहीं हूं। बेचारा हुक्म का गुलाम। फायदा, हुक्म के बगैर तू चला भी नहीं सकता है। चला, बैठ।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जब तुम गई थी इतनी ही थी ना। जाओ मेरा बच्चा। इतनी जल्दी ऑफिस आ गया, पता ही नहीं चला सफर का। तुमने बताया नहीं बाइक कब ली? वो ये किस्तों पे ली है। बस ठीक है, आज से मेरी रोज की सवारी तो ऑफिस लेने भी आओगे और ऑफिस छोड़ने भी जाओगे। बाइक का टिकट मैं ऑफिस के लिए निकलूंगी। हाथ में ही पकड़े रखता है या चलाता भी है? मैं तो भूल गया, तुझे तो इसके चलाने के लिए भी हुक्म का इंतजार होता है। हुक्म की कुर्सी पर बैठा हूं इस वक्त। निशाना दिखाऊं? मैं डर गया। मुराद मिल गई। बस दुआ करना इस दफा दिल की सच्ची मुराद पूरी हो जाए। मैं तो दुआ करता हूं, लेकिन शायद मेरी दुआ से पहले किसी की बद्दुआ पहुंच जाती है। मुझे किसने बद्दुआ देनी? गुलायात, दुआ देने वाली ज़बान जब दुआ देना छोड़ दे तो उसका सब्र किसी बद्दुआ से कम नहीं होता। खैर, आओ बैठो, चाय पिलाता हूं, आ जाओ। बैठो। जब तुम घर से निकली थी ना तो इतनी ही बड़ी थी। माशाल्लाह, अब तुम्हारी बेटी भी उतनी बड़ी हो गई है। शामिल खान भी बड़ा हो गया है। अब 3 दिन से जिद कर रहा है कि दादी चल चल के अपनी बेटी और नवासी को मिला। तो मैंने उसे कहा, जब गुल हयात ने मेरी बेटी को ही नहीं मुझसे मिलने दिया शादी के बाद, तो हमें कैसे बर्दाश्त करेगा? जब जरिए से मिलकर बात की तो फिर रास्ता निकल आया। मैंने सोचा जिंदगी का क्या पता, मैं चलकर अपनी बेटी को मिल आऊं। कैसी बात करती है मोरे, अल्लाह तुझे सलामत रखे। शामिल भी आया है क्या? वही तो लेकर आया है मुझे, लेकिन शाह जमान ने उसे बाहर ही रोक लिया। क्यों? दुश्मनी की हदें अभी खत्म नहीं हुई बेटा, पता नहीं अभी कितनी जानें और जाएंगी।
मैं फिर भी यही कहूंगा कि उससे मांगने में जल्दी ना कर। वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है, बस दुआ करना। तू भी तो दुआ वाले काम किया कर, सदका किया कर अल्लाह के रास्ते में, वो आसानियां पैदा करेगा। माल का सदका तो देता हूं, अब जान का सदका भी देना पड़ेगा। अल्लाह सबको हिदायत दे। चलो। इस दुश्मनी को खत्म क्यों नहीं कर देते आप सब? शादी से पहले तुम्हारी माँ भी ऐसी ही बातें किया करती थी, लेकिन शादी के बाद हो गई दुश्मनों की और भूल गई अपनी माँ को। पसंद करती थी ना गुल हयात को, बस अपनी पसंद की होके रह गई। हाँ, वो गुल हयात नजर नहीं आ रहा, कहीं गया हुआ है? वो बाबा शहर गए किसी जरूरी काम से। ये बंदा भी ना पता नहीं अपनी क्या किस्मत लिखवा के लाया है। कमीना दुश्मन दोस्त बनकर भी कमीना ही रहता है। बाहरा गोली चलानी आती है? हाथ रख पिस्तौल। खान, ये तूने गलत किया। तुम हमें नहीं मार सकते, सिर्फ कैद कर सकते हो। शामिल खान मुझे मारने के लिए तुझे भेज सकता है, और तुझे मारने के लिए मुझे उससे पूछना पड़ेगा। अभी अता बख्श आती मिला था ना रास्ते में, क्या कहा था उसने? सदका दिया करो ताकि हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। तो सदका तो बनता है ना, सदका तो बनता है। हो गया सदका।
बड़ी तारीफें कर रहा था शामिल खान तुम्हारी। अच्छा, उसने कहाँ देखा? अब मोरे जब मैं आ रही थी ना तो रास्ते में वो बाबा से मिला था तब। तो तुमने तो मुझे नहीं बताया। जरूरी नहीं समझा होगा ना, दुश्मन जो ठहरा। डर गया? अरे ये कौन है? मगर वो मर गया अपने साथियों के साथ। कौन? यहां से बाहर निकलेगा तो तुझे याद आ जाएगा। और एक बात याद रखना, आइंदा गुल हयात पर वार करना हो तो सीने पर गोली चलाना। पीछे से वार करने वाले को गुल हयात पलट कर मार देता है, जैसे तेरे बाप को मारा था। तेरा पोता बाहर तेरा इंतजार कर रहा है।
कमरा इस तरफ है तुम्हारा। बिहारी सामान लेकर आ रहा है। 3 लोगों की जान ले ली और कुछ सोचा भी नहीं। जान लेते हुए कुछ सोचते नहीं हैं, बस ले लेते हैं। ऐसा ही हुआ। मुझे कहते हैं पिस्तौल पर हाथ रखो, मरती क्या ना करती, रख दिया हाथ, गोलियां मार दी और नाम दे दिया मेरे सदके का। कहते हैं बलाएं टल जाएंगी, यहां इंसान की कोई कीमत नहीं। कीमत तो है बीवी, मगर जो बिकता है बोली उसी की लगती है, और जो नहीं बिकता वो झुकता है घुटनों के बल, बेजान होके। इंसान को जानवर समझने वाले खुद जानवर होते हैं। सब कुछ बर्दाश्त है, मगर खान की शान में एक लफ्ज, और हाँ, शाम को तैयार रहना, बड़े खान के पास दुआ के लिए जाना। एक और दुल्हन ले आया लाला। जल्दी है, चाहता है उसका कोई वारिस पैदा हो जाए। लेकिन लाला के बाद सरदार तो मैं ही बनूं। अगर उसके यहाँ औलाद कोई मर्द पैदा ना हुआ तो और अगर पैदा हो गया तो फिर तो मेरा नाम भी मिट जाएगा। उसकी वल्दियत में गुल हयात का नाम लिखा जाएगा। क्या बातें चल रही हैं दोनों में? कुछ नहीं हो लिया तो। हाँ, आ गई है। शाहजवान के लिए भी कोई रिश्ता देख ले। बात की है मैंने किसी से, जैसे ही कोई रिश्ता आता है करा देंगे इसकी भी शादी।